ठीक है। 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब 6q+1 3 5 मतलब एक एक टर्म छोड़ कर देखिए, 1+1 के बाद 2 छोड़ दिया है, +3 आ गया है, 3 के बाद जो है +4 छोड़ दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि ये जो है विषम संख्या के रूप में बता रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको जो है देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है वो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कोई एक धन पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, एक अलग से माना ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, जिसे 6 से भाग करने पर क्यों, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे जो है 6 से भाग करने पर जो है क्यू भागफल, ठीक है, क्यू भागफल और आर शेषफल आता है। ठीक है, शेषफल आता है। ठीक है, ये कोई धन पूर्णांक है जिसे 6 से भाग करने पर भागफल जो है क्यू और शेषफल जो है आपका आर आता है। तो आप देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा जो है ए है। ठीक है, ए है बराबर 6 भाजक 6 से भाग देने पर। ठीक है, और जो हमारा भागफल है वो जो है क्यू है, 6q प्लस आर जो है शेषफल है 6q प्लस आर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा शेषफल है, शेषफल तो कुछ भी आ सकता है, चाहे तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 0 भी बच सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 मतलब इसी तरीके से 5 6 जितना हो सकेगा हम जो है लिख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है 5 तक ही दिया है, तो 6 4 5, ठीक है, 5 तक ही लिखेंगे, है ना। देखिए इसको इसी तरीके से लिखिए, a बराबर 6q प्लस 0, ठीक है, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है, फिर जो है a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, ये जो 5 तक हमारा हो गया। ये अगर आप किसी भी चीज़ का मान रखेंगे, चाहे q का मान जो भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6, q का मान जो भी रखेंगे अगर इसमें रखेंगे तो ये जो है एक सम संख्या आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर मान के चलिए रखते हैं 2 या 3 कुछ भी रखेंगे, मान के चलिए 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 रखते हैं तो 3 6 का 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सम संख्या वाले 0 2 2 4 ये जो है सम संख्या प्राप्त होगा, लेकिन हमें जो है विषम संख्या वाला पूछा था। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया था इसमें, जो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि 1 3 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये जो 1 3 5 वाला है ये ही जो है विषम संख्या लाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, 0 से लेके 1 2 3 4 5 जितना मन हो उतना रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 छके 24 1 25, ये जो हमेशा विषम संख्या ही देगा। ठीक है, मान लीजिए 7 रखते हैं या 6 रखते हैं, 6 छके 36 1 37। ठीक है, तो ये जो है विषम संख्या ही हमेशा देगा। ठीक है, तो ये 1 3 5 ये जो है विषम संख्या ही हमेशा देगा, तो इसलिए जो है 1 3 5 वाला ही हमेशा विषम संख्या देगा, यही जो है हमें प्रूव करना था। देखिए उसके बाद जो है लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 6q प्लस 0 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये जो है क्या है से a का मान
ए का मान सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, और इस लिख देंगे, इसलिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 से ए का मान सदैव मतलब हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया।